में परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु अब आप हमें ये बता दीजिए कि बलराम का विवाह जो हुआ था रेवती के साथ में, वो तो आपने हमें कथा सुना दी, लेकिन अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि हमारे भगवान कन्हैया का विवाह किसके साथ में हुआ। क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि भगवान कन्हैया के विवाह 16,108 हुए। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु अब आप हमें वो कथा सुना दीजिए कि किस प्रकार से मेरे कन्हैया का विवाह सर्वप्रथम किसके साथ में हुआ। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित अगर तुम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बताएं कि द्वापर में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी थी परीक्षित महाराज? कुंदनपुर। ये वही कुंदनपुर नगरी है जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। उसी कुदरकोट के रहने वाले हम हैं। उसी कुंदनपुर नगरी में मेरा भी निवास है। द्वापर युग में उसका नाम कुंदनपुर था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उसका नाम कुदरकोट पड़ा है। तो महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी थी जिसमें राजा भीष्मक जो थे वो राज्य करते थे। राजा भीष्मक की पत्नी है जिसका नाम है शुद्धमती। तो परीक्षित महाराज एक बार राजा भीष्मक के घर में एक बड़ी सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया तो महाराज वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, प्रमाण ये मिला कि वो साक्षात लक्ष्मी थी। क्योंकि नारायण तो पहले ही पृथ्वी पर आ गए थे, तो जब नारायण चले थे तो लक्ष्मी ने कही थी आगे आगे प्रभु तुम चलो, पीछे से हम आ रहे हैं। तो उन्हीं भीष्मक के घर में महाराज की कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। तो प्यारे श्रोताओं प्रमाण ये मिला महाराज प्रमाण मिला है कि जब भीष्मक के घर में एक कन्या का जन्म हुआ तो सबसे पहले परीक्षित महाराज भीष्मक के घर में 5 बालक थे और 5 पुत्रों के बाद में इस कन्या का जन्म हुआ था। तो जब कन्या का जन्म हुआ महाराज बड़ी खुशी मनाई गई है। राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान करवाया। क्यों? क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी आई है। ध्यान रखना माताओं, पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब कन्या जन्म लेती थी तो लोग ये कहते थे मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और खैर अभी भी कहते हैं लोग, अगर घर में लड़की का जन्म हो जाए तो लोग कहते हैं मेरे घर में कन्या आई है। लेकिन महाराज कन्या तभी तक नहीं की लगा जब तक घर में एक है, और एक के बाद दही हो जाए तो जब लगा देने फांसी पर टांग दो है। बताओ सही बात है या नहीं? क्योंकि आज के जमाने में महाराज कलयुग की ये सच्चाई है कि आज के जमाने में लड़कों को मांगने वाले सब हैं, लेकिन लड़कियों को मानने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन एक भी बात हमारी हम आपको बताते चलें, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि लड़की होना गलत नहीं है। बुजुर्गों विचार करना कि लड़की होना गलत नहीं है, लेकिन हाँ आज का समाज देख करके और आज की जो पीढ़ी जो जनरेशन चल रही है वो लड़की और लड़के आपस में प्रेम कर लेते हैं। करने के बाद में माता पिता के वर्षों का प्रेम ठुकरा करके चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल के माता पिता इसलिए डरते रहते हैं कि आज की जो जनरेशन चल रही है कि हमारी लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले, इसकी वजह से माता पिता डरते रहते हैं। हमारी बहनाएं भी बैठी हुई हैं, तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के केवल एक ही विनती है कि अगर आप लोग इन 7 दिन में कथा सुनने के लिए पंडाल में आई हो तो बहनाओं हाथ जोड़ के विनती है कि जीवन में कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपके माता पिता को आप बोझ लगने लगो। कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना जो आपके कारण से आपके माता पिता का सर झुकना पड़े। ये मेरी बात आप लोग गांठ बांध लेना, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि संतान चाहे तो कुल को बहुत ऊंचा कर दे और संतान चाहे तो कुल को इतना नीचा कर दे कि समाज में सर उठाने के काबिल ना छोड़े। लेकिन ये भी बात हमारी सत्य है कि लड़की होना गलत नहीं है। अगर आप अपने घर से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालोगे तो आपकी संतान वो कभी बिगड़ेगी नहीं। जब आप घर
घर में ही अपना अच्छा माहौल नहीं बना करके रखोगे तो बताओ संतान कहाँ तक नहीं बिगड़ेगी बुजुर्गों। इसीलिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमेशा ऐसे चलना चाहिए, हमेशा अपने कदमों को बड़े संभाल करके रखना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन चल रही है वो महाराज कुछ ज्यादा ही डाउन है। आजकल की जनरेशन कुछ ज्यादा डाउन चल रही है। आजकल के बच्चे जो होते हैं, नौजवान पीढ़ी आपस में प्रेम कर लेते हैं, माता पिता के वर्षों का प्रेम ठुकरा करके चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अपनी माता पिता का नहीं हो सकता वो जीवन में किसी का भी नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके सभी लोग बड़े भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। उसके बाद में बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे।